जय मसीह की। स्वागत है आपका दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय के अध्ययन के आखिरी दिन में। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बाइबल के एक सबसे कठिन अध्याय के अध्ययन करके उसके अंतिम पदों तक आप पहुंच गए हैं। पद 13 से 15 पढ़कर आपको मैं सुनाता हूं। प्रभु में मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे लिए हमें सदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा तुम्हें पवित्र करके और सत्य में तुम्हारे विश्वास के कारण उद्धार पाने के लिए तुम्हें चुना है। जिन व्यक्तियों का उद्धार होना है, तुम उस पहली फसल के एक हिस्से हो, और इसी उद्धार के लिए जिस सुसमाचार का हमने तुम्हें उपदेश दिया है, उसके द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया ताकि तुम भी हमारे यीशु मसीह की महिमा को धारण कर सको। इसलिए भाइयों, अटल बने रहो तथा जो उपदेश तुम्हें मौखिक रूप से या हमारे पत्रों के द्वारा दिया गया है, उसे थामे रखो। यह बहुत रोचक है। यहां लिखा है कि परमेश्वर ने उद्धार पाने के लिए आपको चुना है। मुझे याद है बचपन में स्कूल के एनुअल फंक्शन में मेरे को भाग लेना था। क्लास 3 में पढ़ता हूँगा मैं, और उसके लिए मेरे को चुना नहीं गया। उसकी वजह से मैं बहुत मायूस हो गया था, बहुत बुरा लगा था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आपको कहीं नहीं चुना गया? आप चाहते थे सारे उत्साह के बीच में रहना, पर आपको नहीं चुना गया। पर आप इस बात को लेकर आनंद मना सकते हैं कि खुद परमेश्वर ने आपको चुना है। यह बात मेरे को उत्साह से, आनंद से भर देती है। याद रखिए, पौलुस यह किस संदर्भ में लिख रहा है? वह लिख रहा है अंत के संदर्भ में, जब इस काल का, इस समय का जो चल रहा है, अभी उसका अंत आएगा और यीशु मसीह अपनी महिमा में वापस आएंगे। उसे ठीक पहले और उस समय क्या क्या होने वाला है। अभी तक बात हो रही थी उस व्यवस्थाहीनता के व्यक्ति की, उस भटकाव की जो अंतिम समय में आएगा। और अविश्वासी और झूठे विश्वासी, वे लोग छलावे में आ जाएंगे, धोखा खा जाएंगे और अंत में उनका विश्वास होगा। उस अव्यवस्था के व्यक्ति उस पाप के पुत्र के साथ। पर इसके विपरीत पौलुस कह रहा है कि तुम्हें चुना गया है उद्धार के लिए। इसलिए अंत के समय को लेकर हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपनी नियति को जानते हैं। हमारी नियति विश्वास नहीं, विनाश नहीं है। हमारी नियति उद्धार है। हमें बुलाया गया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को धारण कर सकें। हाँ मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह अपनी महिमा को आपके साथ बांटना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, क्योंकि आप चुने गए हो। आप चुने गए हो उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए। मैं कई बार सोचता हूं कि मेरे में ऐसा क्या है जो परमेश्वर ने मेरे को चुना है। मैंने ऐसा क्या किया जो परमेश्वर ने मेरे को चुना। सच्चाई तो यह है कि पापियों की और अधार्मिक लोगों की अगर सूची बनाई जाए तो मेरा स्थान काफी ऊपर रहेगा। मैं अपने जीवन को, अपने आप को जानता हूं, और फिर भी क्या है जिस कारण से परमेश्वर ने मुझे चुना है। यहां पौलुस कहता है, तुम्हें आत्मा के द्वारा पवित्र करके यीशु में विश्वास के द्वारा या उसके कारण उद्धार के लिए चुना गया है। मतलब यहां दो चीजें हैं जो एक साथ काम करती हैं, एक पवित्र आत्मा और दूसरी यीशु मसीह पर आपका विश्वास। पर हम जानते हैं कि विश्वास भी हम खुद नहीं कर सकते। ये खुद का विश्वास नहीं है। विश्वास शब्द का शब्द अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। यहाँ विश्वास का मतलब है हमारा खुद का विश्वास नहीं, पर वो विश्वास जो परमेश्वर हमें देता है, जो परमेश्वर का अनुदान है। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। और उससे पहले हम बात करते हैं पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा की आपके उद्धार में क्या भूमिका है, क्या करता है पवित्र आत्मा? यूहन्ना 16 में यीशु ने अपने शिष्य को बताया, जब वो पवित्र आत्मा को भेजेगा तो पवित्र आत्मा आने के बाद क्या करेगा। यूहन्ना 16:8 में यीशु ने बताया कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कायल करेगा। दूसरे अनुवादों में लिखा है दोषी सिद्ध करेगा, संदेह दूर करेगा। यहां दोष लगाना नहीं, दोषी सिद्ध करता है। केवल अभियोग लगाना नहीं, पर बिना किसी संदेह के यह सिद्ध कर देना कि अपराध हुआ है, निरुत्तर कर देना, जब कोई बहाना नहीं बचता। तो पवित्र आत्मा ही है जो एक पापी को, मुझ जैसे पापी को निरुत्तर कर देता है। जब मैं खुद ये महसूस करने लगता हूं, मेरे को खुद ये एहसास हो जाता है कि परमेश्वर की धार्मिकता के सामने, उसके अनुसार मैं दोषी हूं, पापी हूं, और इसलिए उसकी धार्मिकता और न्याय के अनुरूप मैं दंड का पात्र हूं। और इस दंड से मैं खुद से नहीं बच सकता, मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता।
और मुझे अनुग्रह की आवश्यकता है। मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, मुझे दया की आवश्यकता है। कौन है जो मुझे बचा सकता है? और तब मैं यीशु को देखता हूँ, यीशु मसीह को देखता हूँ क्रूस पर, उसे मेरे दंड को अपने ऊपर लेते हुए। मैं अपने उद्धारकर्ता को देखता हूँ और फिर मैं परमेश्वर के प्रेम को, यीशु मसीह के कारण मुझ पर जो अनुग्रह आया है उस पर विश्वास करने लगता हूँ और इस तरह मेरा उद्धार होता है। पर यीशु पर विश्वास भी मैं खुद से नहीं कर सकता। 1 कुरिन्थियों 12:3 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। तो मेरे अपने प्रेम, अब अपने पाप की अनुभूति, मेरे उद्धारकर्ता की आवश्यकता का मेरा अंगीकार और विश्वास करना, भरोसा करना कि यीशु मसीह ही वह उद्धारकर्ता है और फिर उसे प्रभु स्वीकारना, उसके पीछे चलने का निर्णय लेना, यह सब पवित्र आत्मा का काम है। मतलब मैं अपने विश्वास पर भी घमंड नहीं कर सकता और यह इसलिए हो पाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। शुरू से परमेश्वर ने मेरे को चुन रखा है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, अगर परमेश्वर के चुने जाने के कारण हम यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं तो हमारी खुद की इच्छा शक्ति का क्या महत्व है? क्या कोई महत्व नहीं? और जिन लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना वो तो शायद कभी भी उस पर विश्वास करेंगे ही नहीं और वे लोग नाश हो जाएंगे। और इसमें उन लोगों की क्या गलती, क्योंकि परमेश्वर ने तो चुना ही नहीं है। और यह बात हम में से कई लोगों को बेचैन करती है, खासतौर से उन लोगों को जिनके प्रियजन, मित्र, संबंधी हैं और उनके उद्धार के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। क्या परमेश्वर ने उद्धार के लिए नहीं चुना? वो लोग ऐसे ही नाश हो जाएंगे? क्या एक न्याय प्रिय परमेश्वर बिना किसी कारण किसी को उद्धार के लिए और किसी को विनाश के लिए चुनेगा? कुछ का ऐसा ही मानना है, खासतौर से पाश्चात्य देशों में। उनके अनुसार संप्रभु परमेश्वर ने केवल अपनी मर्जी से कुछ लोगों को उद्धार के लिए चुना है और कुछ लोगों को विनाश के लिए। उनका कहना है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण केवल चुने हुए लोगों के लिए दिए। वो जो लोग चुने हुए हैं उन लोगों के लिए असंभव है कि परमेश्वर के अनुग्रह को नकारें। वे यीशु पर विश्वास करेंगे ही करेंगे और इसके विपरीत जो लोग परमेश्वर द्वारा विनाश के लिए चुने गए हैं वे लोग सुसमाचार को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, नकार देंगे। अब मेरे लिए यह स्वीकार करना बहुत ही असंभव है। अगर परमेश्वर ने ही सब चुन रखा है, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें स्वतंत्र इच्छा दी ही क्यों? और मैं ऐसे परमेश्वर को प्रेम करने वाला न्याय परमेश्वर नहीं मान सकता जो अपनी मनमर्जी से, अपनी मौत से कुछ लोगों को विनाश के लिए चुन लेता है, जो अपनी ही सृष्टि के बीच में भेदभाव करता है। यह बाइबल में दिए परमेश्वर के चरित्र और प्रकृति के विरुद्ध है। तो कैसे समझे परमेश्वर के चुनाव को? वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर ने आपको उद्धार के लिए चुना है। मेरा समझना और मानना यह है कि यीशु मसीह सबके लिए मरा और पवित्र आत्मा सारे मनुष्य में काम करता है। सब मनुष्यों को अपनी अंतर आत्मा में यह भावना है कि वह दोषी है, यह एहसास है कि वह दोषी है और यही तो कारण है कि वो अच्छे काम करने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है, अलग अलग धर्मों का वो इजाद करता है जो ये बताए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। हर इंसान यह कहीं ना कहीं महसूस करता है कि उसे अनुग्रह की आवश्यकता है, वो खुद से नहीं कर सकता, पर फिर भी अपने अहंकार के चलते या फिर कई बार डर के चलते, जो उसे आज तक सिखाया गया है, बताया गया है उसके परिवार में, समाज में, धार्मिक संस्थानों के द्वारा, उसे छोड़ सच्चाई को नहीं स्वीकारता और वह पवित्र आत्मा की आवाज को कुचलता जाता है। और जितना वो उसे कुचलता है, अनसुना करता है, उसका विवेक, उसका हृदय और अधिक कठोर होता जाता है और वह परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को जो यीशु के माध्यम से प्रकट होता है उसे अस्वीकार करता है। सर्वज्ञाता परमेश्वर जो समय की रेखा से बाहर है, उन्होंने शुरू से ही सब कुछ देख लिया है कि कौन है जो यीशु को और उसके सुसमाचार को, उसके उद्धार को स्वीकार करेगा और कौन नहीं करेगा। और जो लोग स्वीकार करेंगे, जो परमेश्वर को पहले से पता है, उसने उन लोगों को उद्धार के लिए चुना है। पर सच बताऊं, कैसे चुना, किस तरह से चुना, यह उतना आवश्यक है ही नहीं। परमेश्वर की प्रज्ञा और उसकी बुद्धि हमारे समझ के वैसे भी परे है। महत्वपूर्ण यह है कि स्वयं परमेश्वर ने, किसी मनुष्य ने नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने
आपको चुना है और यह उत्साह का कारण है। यह आनंद और उत्सव मनाने के लिए काफी बड़ा कारण है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे और आपको बुलाया है। बस हर्षोल्लास में यह मत भूलिए कि आपको किस लिए बुलाया है, आप किस लिए चुने गए हो। आप यीशु मसीह की जो स्वर्ग में महिमा है और जो धरती पर भी होने वाली है, उसे धारण करने के लिए चुने गए हो। और इसलिए पौलुस कहता है सुसमाचार में अटल रहो और बाइबल के उपदेशों को थामे रखो। यह उपदेश हमें क्या बताते हैं? आगे पद 16 और 17 में लिखा है, अब हमारा प्रभु स्वयं यीशु मसीह और हमारा परमपिता परमेश्वर, जिसने हम पर अपना प्रेम दर्शाया है, हमें परम आनंद प्रदान किया है तथा जिसने हमें अपने अनुग्रह में सुदृढ़ आशा प्रदान की है, तुम्हारे हृदयों को आनंद दे और हर अच्छी बात में जिसे तुम कहते हो या करते हो तुम्हें सुदृढ़ बनाए। यह शब्द कितने मधुर हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने अपना प्रेम दर्शाया है, हमें आनंदित किया है। तो इसे थामे रखो और वह हमारी आशा में सुदृढ़ बने रहने का अनुग्रह देता है। इस आशा को थामे रखो। यही मसीह जीवन जीने का तरीका है। आप रोज इस बात को याद करते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसका प्रेम वास्तविक है, असली है, उसका अनुग्रह असली है। यह उन सब चीजों से, उस बुराई से अधिक असली है जिसका सामना आप अपने जीवन में कर रहे हैं या करने वाले हैं। यह आशा आज की परिस्थिति से अधिक महान है, अधिक वास्तविक और सच्ची है। पर इस बात से खुश और संतुष्ट मत हो जाइए कि मुझे तो उद्धार मिल गया है। याद रखिए, जैसे कि हमने इस सप्ताह देखा, पाप इस संसार में बढ़ने वाला है। वो पाप का पुरुष आने वाला है, जो बुराई अभी रहस्य में तेरे से काम कर रही है, वो कल को खुल्लम खुल्ला काम करने वाली है। और इसलिए लोगों को बचाने की आवश्यकता, उन्हें उद्धार के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उसके सुसमाचार को बताने की आवश्यकता है। पद 17 में जो अच्छी बात कहने और करने की बात पौलुस कर रहा है, वो है सुसमाचार को कहना और उसे लोगों तक लेकर जाने का काम। वो लोग जो उस सुसमाचार के बिना नाश हुए जा रहे हैं, अब आगे वो लोग उसको स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे, यह उनकी मर्जी, उन पर निर्भर करता है। पर हमारा जो काम है, हमें जो कहना है, वो हम करते रहें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। और उन तक परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का समाचार पहुंचाने का काम उसने अपने प्रेमियों को दिया, अपने विश्वासियों को दिया है। पिता ने अपने बेटे और बेटियों को यह काम सौंपा है। अंतिम पद में पौलुस की जो प्रार्थना है मेरे को बहुत पसंद है। परमेश्वर हर अच्छी बात, अच्छे काम में हमें सुदृढ़ बनाए। और यही प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए भी करना चाहूंगा। हे प्रभु, जो भी मेरे को सुनते हैं या सुन रहे हैं, उनके सबके लिए यह प्रार्थना करता हूं कि वे समझे, वे जाने कि वे चुने हुए हैं। तूने उन्हें चुना है, परमेश्वर ने खुद उन्हें चुना है उद्धार के लिए और तेरी महिमा को धारण करने के लिए। उन्हें चुना है अपनी आत्मा और तेरे पर विश्वास के द्वारा। तो अपनी महिमा हमसे साझा करना चाहता है, बांटना चाहता है। और उस महिमा के सामने वो समस्याएं, वो कठिन परिस्थितियां जिसका सामना अभी हम कर रहे हैं, वो हो सकता है हमें बहुत बड़ी दिखें, पर तेरी महिमा के सामने जो हम धारण करने वाले हैं, उसके सामने वो समस्याएं कुछ भी नहीं है। इसलिए हम शांत रह सकते हैं, धीरजवंत रह सकते हैं। और यह महिमा उससे भी बहुत बड़ी है जो अच्छा हमारे जीवन में आज के समय में घट रहा है। कुछ भी अच्छा घट रहा है, तेरी महिमा उससे बहुत महान है। और यह बात हमें खुद पर निर्भर होने से रोकती है, अहंकार से रोकती है। और प्रभु, तू हमारा प्रभु यीशु मसीह और पिता का प्रेम और अनुग्रह जो तूने दर्शाया है, उसमें हमें आनंद और प्रोत्साहन दे और हमारी सभी अच्छे वचन और हमारे अच्छे कामों में हमें सुदृढ़ बना। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगले सप्ताह हम इस छोटी सी किताब दूसरे थिस्सलुनीकियों का समापन करने जा रहे हैं। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, मेरे को अपनी प्रार्थना में अवश्य याद कीजिएगा। परमेश्वर की महिमा हो।